की जय। बोल शिव शंकर भगवान की जय। बोल महाशिव पुराण की जय। बोल हर हर महादेव की जय। 34वां अध्याय 34वें अध्याय में विशद रूप से कौन लिंग स्थापन काल विधि अधनाशक परवीन। उपमन्यु बोले श्री कृष्ण जी सारा विश्व ब्रह्मांड एक ही शिवलिंग में समाया हुआ है, अतः लिंग स्थापना में सब प्रतिष्ठित हो जाते हैं। जब एक लिंग प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक विष्णु ब्रह्मा आदि देवता अपने अपने पद पर स्थिर नहीं हो सकते। श्री कृष्ण जी बोले महर्षि लिंग क्या है, लिंग क्या वस्तु है। श्री महादेव जी को लिंग क्यों कहा जाता है, उसमें लिंग किस प्रकार आ जाता है, लिंग में शिव पूजन क्यों होता है, इन सभी संशयों को कृपा करके निवृत्त करें। उपमन्यु बोले श्री कृष्ण जी सत्व रज तम इन तीनों गुणों को उत्पन्न करने के का कारण लिंग है। यह अनादि अनंत है। माया की मूल प्रकृति भी अचराचर जगत इसी के द्वारा उत्पन्न होता है। शुद्ध इन भेदों से यह 3 प्रकार का है। उससे ही शिव महेश रुद्र विष्णु ब्रह्मा भूत आदि सदाशिव की प्रेरणा से पैदा होते हैं और उसमें लीन हो जाते हैं। तभी तो सदाशिव लिंगी है। लिंग की आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। जब तीनों लोगों का प्रलय हुआ तब जल में शेष ही अपन नारायण विष्णु सो गए। अचानक ही उनकी नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी शिव माया से मोहित होकर विष्णु से बोले तू कौन है। बोलते बोलते एक हाथ का प्रहार भी कर दिया। विष्णु जी जग गए। सामने ब्रह्मा को देखकर उन्हें क्रोध में आ गया, फिर शांत भी हो गए और बोले पुत्र तू कौन है और कहाँ से आया है, क्यों इतना दुखी था। इतना पूछने पर क्रोध से में भरकर ब्रह्मा जी बोले अरे तू मुझे पुत्र कहकर बोलता है, तुमको मालूम नहीं कि मैं रज सत्व तम इन तीनों से संसार की उत्पत्ति पालन और श्रृंगार करता हूँ। मुझको पैदा करने वाला तो कोई भी नहीं। ब्रह्मा के वचन सुनकर विष्णु जी बोले वाह, संसार की रचना पालन तथा बोल शंकर भगवान की जय। पालन तथा श्रृंगार करने वाला तो मैं हूँ, क्या मुझको भूल गए। तुम मेरी देह से पैदा हुए हो, तुम मेरी आज्ञा द्वारा संसार की रचना करते हो। मैं नारायण हूँ। तुम उत्पादक पिता का अपमान करने लगे। तब तो ब्रह्मा और भी भड़क उठे। उन दोनों के बाद भी माँ में व्याकर छिड़ गया। एक दूसरे पर मुख के चलने लगे। उन्हें क्रोध तथा अभिमान बढ़ गया। तब उन दोनों के अभिमान को चूर्ण करने के लिए सहस्त्राग्नि ज्वालाओं की भांति प्रकाशित भगवान शंकर जी का लिंग वहाँ प्रकट हो गया। तब तो उस लिंग को देखकर दोनों आश्चर्य में पड़ गए। यह क्या है, कौन है, इस विचार में पड़ गए। लिंग का आदि अंत जानने की इच्छा की। ब्रह्मा स्वरूप से ऊपर पहुंचा। विष्णु नीलवारा रूम में नीचे पहुंचे। 1000 वर्ष बीत गया पर आदि का अंत वे दोनों पा न सके। शिव माया ऐसी थी जिसे मोहित होकर अपना कर्तव्य अकर्तव्य भुला बैठे। इस प्रकार लिंग के आगे पीछे ऊपर नीचे भटकने लगे। आगे दोनों सामने आए, फिर यही नीचे किया कि यह आत्मा होगी। खड़े होकर प्रणाम करने लगे। बोल शंकर भगवान की जय। 35वां अध्याय ब्रह्मा विष्णु दोनों का मोह होना। उपमन्यु वर्णन करे ब्रह्मा विष्णु का मोह शिव शंभु ने दूर कर दिया मिथ्या विद्रोह। उपमन्यु बोले श्री कृष्ण जी उस समय शुद्ध स्वरूप ब्रह्मा का प्रतिपादक ओमकार का नाद होने लगा, किंतु उस नाद को दोनों समझ न सके, क्योंकि ब्रह्मा के हृदय को रजोगुण ने और विष्णु के हृदय को सत्वगुण ने आवृत कर लिया था। उस समय वही एक अक्षर चारों विभागों में बट गया। ए मुँह में एम अर्थ मात्रा अकार तो लिंग के दाई और उकार उत्तर की ओर और इसी तरह मकार मध्य में स्थित हो गया। अत्र मात्रा रूप नाद लिंग के मस्तक पर प्रदेश में जाकर पहुंचा। इस प्रकार ओम शब्द के विभाग हो जाने पर भी वे दोनों समझ न सके। तब वेद रूप प्रकटित ओमकार विकार को प्राप्त हुआ। उससे चारों वेद प्रकट हो गए। आकार से रुद्रदेव, उकार से यजुदेव, मकार से श्यामदेव, नाद से अथर्ववेद हुआ। उस समय रुद्रदेव ने अपना संक्षिप्त तत्व स्थापित किया, जिसमें रज्जुगुण से संबंधित ब्रह्मा आदि की मूर्ति थी। लोकों में सृष्टि तत्व में पृथ्वी, अव्यय आत्मा, काल निवृत्ति, 64 गुण तथा ऐश्वर्य आदि ये सब रुद्रदेव से प्राप्त हुए।
यजुदेव द्वारा 10 प्रकार का तत्व प्राप्त हुआ। सतगुण द्वारा विष्णु लोक में स्थित अंतरिक्ष 3 तत्वों में विद्या आदि में ये यजुदेव विष्णु हुआ। फिर सामदेव द्वारा भी 10 तत्व हुए। तमोगुणी रुद्रमूर्ति आधा त्रिलोकी का संगार आदि सामवेद जगत उत्पन्न हुआ। हरदेव ने अपनी निर्गुण आत्मा का ऐश्वर्य निरूपण किया। साक्षात सदाशिव महेश्वर मूर्ति निष्क्रिय आत्मा की क्रियाओं में स्थित आदि अथर्ववेद में जगत उत्पन्न हुआ। उस समय अथर्व बोला, इस प्रकार मैंने तुरीयातीत अवस्था निरूपण कर दी। इसी कारण मैं अवधातीत हूँ। नाम तो मेरी आत्मा, इसमें अर्थ की संकटता होने के कारण प्रधान पड़े सगुण के योग में विराजमान है। सबल तत्व वैसे सारा विश्व ही ओमकार का अर्थ है। तभी तो ओमकार एक ही अक्षर सर्वत्र वाचक हुआ। प्रणव शिव सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालन करता विष्णु, संग्रह करता रुद्र है। रुद्र ही दोनों का नियामक है। इसी कारण तीनों कार्यों का परम कारण शिव है। तुम दोनों यह अर्थ जानते ही नहीं। रजोगुण द्वारा परस्पर बैरी बन रहे हो। तभी तुम दोनों का ज्ञान देने के लिए मध्य में शिवलिंग प्रकट हुआ है। कृष्ण जी, जब विष्णु तथा ब्रह्मा जी को यह ज्ञान हुआ तब तो वह भयभीत हो गए, हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। ऐ देवादिदेव, हम मूर्ख अथवा विद्वान आपके ही बनाए हुए हैं। अभिमान में आकर हम हूँ के ब्रह्म को प्राप्त हुए हैं, यह मालूम नहीं इसमें किसका अपराध है। अब आपके निकट होने पर निर्णय और कौन कर सकता है। हमारे विवाद में भी यह अच्छा हुआ जो हमने आपके चरणाविदों में प्रणाम करने का सौभाग्य तो हुआ। बोल शंकर भगवान की जय। इस प्रकार उनकी स्तुति सुनकर महादेव जी प्रसन्न होकर बोले, ऐ ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी, हम दोनों मेरी माया द्वारा मोहित हुए हो, तभी तो तुम अपने आप को ईश्वर मान रहे हो। इस अज्ञान से ही तुम्हारी सृष्टि नष्ट हो गई है। मैं लिंग रूप में तुम्हारे अभिमान को नष्ट करने के हेतु प्रकट हुआ हूँ। यह मेरी लीला है। अब परस्पर का विवाद एवं लज्जा त्याग दो, अपने अपने कार्य में लग जाओ। सुनकर दोनों ने प्रणाम किया। भय निमित्त हो गया। तत्काल में शिव जी का लिंग अंतर ध्यान हो गया। बोल शंकर भगवान की। 36वां अध्याय लिंग प्रतिष्ठा विधान। शुक्ल पक्ष अनुकूल दिन लिंग प्रतिष्ठा श्रेष्ठ जाए, तुलसी भगत के नष्ट हो जब नेष्ट। बोल शंकर भगवान की जय। श्री कृष्ण जी बोले, मेरे से अब मैं आपसे लिंग प्रतिष्ठा विधि सुनना चाहता हूँ। उपमन्यु बोले, श्री कृष्ण जी सुनिए। शुक्ल पक्ष के किसी भी दिन अपने अनुकूल लिंग निर्माण कर लेना चाहिए। वह भी शिव स्तोत्र विधि से सर्वप्रथम गणेश पूजन करके सुस्नादि करके उस समय शरणार्थ लिंग को स्थान पर ले जाए। उसके बाद शिला शस्त्र की मर्यादा में कुमकुम केसर आदि आदि श्लोक वर्णनशाला का के साथ लिखे 8 अथवा 5 स्थानों की मृतिका के जल द्वारा एवं पंचगव्य द्वारा पिंडी के साथ लिंग को स्नान कराकर फिर वेदों के आत्म पूजन करे। फिर जलाशय में ले जाकर पिंडी के साथ लिंग अधिवासन करे। उसके बाद लिंग को भली भांति सभी आवरणों में भूषित करके नवीन मनोहर वस्त्र धारण कर फिर पूजन करे। फिर चौकी पर रखकर शयन करावे। पूर्व दिशा में तो मस्तक हो और पश्चिम में पिंडी रखकर पूजन करे। फिर पहले की भांति भी शोधन करे। शयन गृह में ले जावे, वहाँ शुद्ध जल अथवा स्नान करावे। फिर कर्मक्ष पूजन करे। लीपोत कर ईशान कोण में प्रथम कमल लिखे। फिर शिव कुंभ को शोध करके शिव आह्वान करे और पूजे। वेदी के मध्य में विधि पूर्वक श्वेत कमल बनावे। फिर उसके पश्चिम की तरफ चंडी का पदम लिखे। रेशमी वस्त्र तथा फूलों एवं कुशाओं द्वारा सिंह रचना करे। उस पर पुष्प चढ़ावे। मंगलमय गीतों द्वारा उस पर लिंग रखे। 2 नए वस्त्रों द्वारा लपेट ले। पिंडी के साथ पहले की भांति वहाँ आगे कमल लिखे। विदस कुंभ स्थापित करे और उसके मध्य में वर्धनी से भी स्थापित करे। उसके बाद होम करे। पूर्ववादी के कर्मानुसार श्राद्ध मूर्तियाँ कल्पित करे। उन्हीं के आस पास पाठ करता 4 विपर बिठावे। हवन भी करे। आचार्य तो ईशान कोण अथवा पश्चिम में बैठे प्रथम पूर्ण आहुति होम करे। फिर 108 धूप की आहुतियाँ डाले। मूल मंत्र द्वारा शिवलिंग के मस्तक पर हाथ रखे। उसके बाद 7 द्रव्यों के साथ
100 अथवा 50 आहुतियाँ डाले। इस प्रकार हवन करके वेदिका स्पर्श करे और दक्षिणा देवे। होता को आचर्य से आदि दक्षिणा दे और वहाँ जितने ब्राह्मण उन्हें होताओं से आदि दक्षिणा दे। उसके बाद माँ पूजन आरंभ करे। 10 कलश पूजे। शिव कलश के जल में शिव मंत्र पढ़कर अंगुष्ठा तथा अनामिका द्वारा मृतिका लेकर मंत्र जपे। उसके बाद मंत्र जपने वाला आचार्य लिंग के मध्य विद्या शक्ति का न्यास करे। फिर शिव घट के जल द्वारा लिंग मूल अभिषेक करे। फिर वर्धनी में विदस घटों के जल द्वारा पिंड का लिंग अभिषिक्त करे। आसन की कल्पना करे। पंचन्यास कला द्वारा दीप्त लिंग का स्मरण करे। फिर उत्तर अथवा पूर्व विमुख होकर हाथ जोड़े। श्री पार्वती का आह्वान करे। ध्यान इस प्रकार करे कि भगवान शंकर श्री पार्वती के साथ बैल पर चढ़कर आकाश मार्ग से आ रहे हैं। फिर पंचोपचार पूजन करके पूजन पूर्ण करे। इस पंचोपचार से बढ़कर और कोई पूजन भी नहीं। लिंग की प्रतिष्ठा के समान न मूर्तियों की प्रतिष्ठा करनी उचित है। जल अधिवासन की शैया पर प्रतिमा का नीचे मुख करके शयन करावे। अपने हृदय में उस प्रतिमा को स्थापित करे जिसका भी मंत्रों द्वारा घटों के जल से शयन कर दिया हो। यदि शक्ति हो तो प्रथम मंदिर बनवा कर प्रतिष्ठा करे। छोटे पैराओं लिंग का निर्माण करके जब उत्तरायण लगे तब शुक्ल पक्ष शुभ दिन शुभ देश शुभ काल देखकर वेदी बनावे। वहाँ कमल लिखे। उसके बाद पुष्प दल आदि विकीर्ण करके मध्य के घट स्थापित करे। फिर उसके चारों तरफ 4 कलश रखे। 5 ब्रह्म 5 बीज उसमें स्थापित करके पूजे। मुद्रा आदि दिखावे। लिंग बेर को शोध करके उत्तर की ओर रखे हुए सुंदर आसन पर उन्हें फूलों पर से ढककर रख दे। फिर सिर पर फूल चढ़ावे। प्रोक्षणी पात्र के जल से प्रोक्षित करे। फूलों से पूजे। ईशान में रखे हुए विद्या कुंभों के जल द्वारा जय जय का नाद करता हुआ अभिषेक करे। उसके बाद पंचकुला न्यास करे। फिर पहले की भांति पूजे। फिर देवी जी के साथ त्रिनेत्र भगवान की आराधना करे। यदि लिंग में अंग भंग सूचक लक्षण दिखाई दे अथवा जल गया हो तो उसे किसी जलाशय में डाल दे। यदि सौदा जा सके तो उसे फिर जोड़कर फिर से विधि पूर्वक प्रतिष्ठा करे। यदि एक दिन में पूजन भूल जाए तो दूसरे दिन दुगना पूजन करे। बोल शंकर भगवान की जय।